जय मसीह की मेरे दोस्तों, मेरी आवाज साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से, सामर्थ्य से सब कोई चंगे होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। मेरे दोस्तों, आज संत मत्ती की अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 में प्रभु यीशु हम सभी को बहुत ही मूल्यवान चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम लोग किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए हमारे दैनंदिन जीवन में, उसके बारे में बताते हैं। दूसरा, हम लोग किस तरह दूसरों को दान देते हैं और दूसरों को किस तरह हम लोग बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए, परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी, हम लोग किस तरह हमारे जीवन में उपवास करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उसके बारे में आज प्रभु यीशु बताए हैं। युवा दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा, आज का जो सुसमाचार है हम युवाओं के लिए स्पेशली, अगर हम लोग हमारे जीवन में कुछ अच्छे मकसद के लिए अपना जीवन को आगे लेके जा रहे हैं, स्पेशली प्रभु यीशु के कार्य करने के लिए, प्रभु यीशु की लोगों की सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु की दिए हुए वचनों पर चलने के लिए अगर हम लोग उत्सर्ग करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो ये सुसमाचार हम लोगों के लिए बहुत ही फिट बैठती है। दोस्तों, जिस तरह प्रभु यीशु जानते थे कि फारिसी और सादुसी लोग किस तरह वो दिखावा करते थे, वो जब भी प्रार्थना करते थे मंदिरों की चौराहे में, जहाँ पर लोग देख सके, लोग उनको प्रशंसा कर सके, लोग उनको वाहवाही दे सके, वहां पे दिखाते हुए खुद को वो प्रार्थना करते थे। नहीं मेरे दोस्तों, हम लोगों को हमारे जीवन में हमेशा जब भी हम लोगों को प्रार्थना करना है तो एकांत में परमेश्वर के साथ जुड़ना है, प्रभु यीशु के साथ जुड़ना है, ना कि दूसरों को हम दिखावा करते हुए उनके सामने हमारी प्रार्थना को जोर जोर से चिल्ला के उनके सामने करें। नहीं, इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो ये ढोंगी का एक उदाहरण है मेरे दोस्तों। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उन लोगों के लिए जो ढोंगीपन दिखाते हैं, जो अपने को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रार्थना करते हैं धार्मिकता के हिसाब से, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके लिए स्वर्ग में पुरस्कार नहीं है। उन लोग परमेश्वर के सामने योग्य पाए नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में तो प्रार्थना हम लोगों को इस तरह करना है, कभी भी हम लोगों को प्रार्थना करना है एकांत में जाके, इवन अपने घर में हो, कहीं पे भी हो, एकांत में जाके कहीं पे आप परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर को बताइए और परमेश्वर जरूर आप सभी का प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे वो पूरा करेगा। दोस्तों, आगे जाके प्रभु यीशु ये बताते हैं कि जब भी हम लोग कभी दान देते हैं, कोई भी चीज चर्च को हो या कोई गरीब भाई बहनों को हो या कहीं पे भी हम लोग, जहाँ पे भी हम लोग दान देते हैं, तो उस दान में हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोगों की नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज है, एक छिपी हुई चीज है जो हम लोगों को करना चाहिए और दूसरों के सामने वाहवाही नहीं करना है, दूसरों के सामने बताना नहीं कि मैं इतना कर दिया, मैं उतना कर दिया, मैं इतना दे दिया। नहीं दोस्तों, हम लोगों को प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा राइट हैंड जो कर रहा है उसको वो लेफ्ट हैंड ना जान पाए, जो दाहिने हाथ में किया जा रहा है वो बाएं हाथ में वो पता ना चले। इस तरह प्रभु यीशु इतना सीक्रेट कर रखने के लिए बोला गया है। तो कभी भी कोई भी दान, कोई भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई भी माध्यम के लिए, किसी के लिए भी, चर्च में हो, कोई भाई बहनों को हो, कोई गरीब बच्चों को, कहीं पे भी आप लोग करते हो, तो ढिंडोरा मत पीटिए, दिखावा मत कीजिए, ऊंची आवाज में दूसरों को मत बताए कि मैं इतना किया, वो इतना किया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे अप्रिसिएशन, वो एक अटेंशन खोजते हैं ना कि मैं इतना किया, मुझे देखनी चाहिए, लोग मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी दान करते हो, जब भी कुछ दूसरों को आप देते हो, ये हमेशा सीक्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर अब्बा पिता जो हम लोगों को जो एकांत में देखता है, सीक्रेट में देखता है, वो हमें स्वर्ग राज में पुरस्कृत करेगा। तो ये हमेशा याद रखिए। तीसरी बात मेरे दोस्तों, उपवास और प्रार्थना के बारे में कहा गया कि जिस तरह लोग फारिसी और धर्मगुरुओं जिस तरह यीशु के समय में वहां पे करते थे, उन लोग अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे कि हर एक व्यक्ति जो उनकी आसपास से गुजरते थे वो जानते थे कि ये उपवास कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये धर्मी व्यक्ति है। ये उन लोगों का एक प्रकार का दिखावा था।
नहीं, आज यीशु मसीह हम सभी को यही कहते हैं कि जब भी तुम उपवास करोगे, आप अपने चेहरों को साफ सुथरा रखो, सिर पे तेल लगा के खुद को इस तरह फ्रेश दिखाओ जो कि सामने वाले बंदा या बंदी जो भी है वो आपको समझ ना पाए कि आप उपवास कर रहे हो कि और कुछ। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा पिता जानता है और तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत करेगा। तो आज मेरी बात दोस्तों, हमारे जीवन में हम लोग विशेष करके ईस्टर के टाइम पे फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें हैं जो कि हर शुक्रवार को, हर शनिवार को फास्टिंग और प्रेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, अगर कोई मकसद, कोई चीज़ को, कोई अच्छी ताकत को, अच्छी शक्ति को परमेश्वर की ओर से कोई गिफ्ट को पाना चाहते हो, जो कि आप लोगों के जीवन में आप कुछ अच्छी कार्य के लिए, मकसद के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा मेरे दोस्तों। यही प्रेयर, यही फास्टिंग प्रभु यीशु अपने कार्य करने से पहले हमेशा वो करते थे, और जब भी वो कोई कार्य करते थे वो एकांत में जाके प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर को अपने परिस्थिति के बारे में बताते थे। तो इसीलिए मैं आज हम युवाओं के लिए, चाहे वो स्टडी की मैटर हो, चाहे वो जॉब की मैटर हो, चाहे वो कहीं एडमिशन लेने की मैटर हो, चाहे कहीं आप कोई जीवन साथी खोजने की मैटर हो, कहीं गेम्स स्पोर्ट्स की मैटर हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं करियर में, जीवन में, तो फास्टिंग प्रेयर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लाभदायक होगा मेरे दोस्तों। आप करके देखिए, परमेश्वर आप लोगों को जरूर इसका फल आप लोगों को प्रदान करेगा। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल पढ़ के नहीं सुनाया, आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो सतमती की अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 फिर 16 से 18 तक आज का सुसमाचार लिया गया है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मणिपुर के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मणिपुर अभी तक जल रहा है। मणिपुर में अभी तक 105 लोग की मौत हो चुकी है। वहाँ पे जो ट्राइब्स, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके बीच में स्पेशली क्रिश्चियंस भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा ताड़ना सहना पड़ रहा है। उनको अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को जला गया है, चर्चों को जला गया है। तो उन लोगों की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है मेरे दोस्तों। 50 से 60 हजार लोग एक जगह पे रह रहे हैं डर के मारे। उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए, उन लोगों को खाना पीना देने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर उन भाई बहनों के लिए, मणिपुर भाई बहनों के लिए, इम्फाल भाई बहनों के लिए आप जरूर अपने जो पर्सनल प्रेयर है उसमें उनको याद कीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ मेरे दोस्तों। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे आज। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। जय यीशु।